अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि बुराई से ना रोकना अजाब का बायस है। तो इस सिलसिले में अबू दाऊद के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, इब्न माजा के अंदर और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में जब कोई जुल्म करे, अगर लोग जालिम को जुल्म से उसका हाथ नहीं रोकेंगे तो अल्लाह ताला सबको अजाब में मुब्तला कर देगा। और अबू दाऊद के अंदर और तिरमिज़ी के अंदर सही सन से रवायत है, ये अजाब उनकी जिंदगी में मौत से पहले आएगा। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी शरीफ में है, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब की नाफरमानी करने वाले और जो रब की नाफरमानी करने वाले को देखने वाले हैं और वो उसको रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ रवादारी इख्तियार करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चंद लोगों ने एक बहरी सफ़र के लिए कश्ती ली, उसकी 2 मंजिलें हैं, कुरा डाला, कुछ नीचे वाली मंजिल में और कुछ ऊपर वाली मंजिल में सवार हो गए। अब नीचे वाले जो हैं, क्योंकि समुद्री सफ़र जो होता है अक्सर महीने का, 1.5 महीने का, हफ्ते का, इस तरह, तो नीचे वाले जो हैं उन्हें नहाने के लिए, वॉशरूम के लिए, वज़ू के लिए, पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो बार बार ऊपर जाते हैं पानी लेने के लिए, फिर आते हैं। तो वो नीचे वाले जो हैं उनका बार बार ऊपर आना जाना उनको खुद तकलीफ महसूस होती है और ऊपर वाले भी, उन्हें भी तकलीफ महसूस होती है। अगर वो नीचे वाले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नीचे वाले ये सोचें कि हम नीचे से एक सुराख कर देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पानी नीचे से ले लेंगे और हमारा वक्त बच जाएगा और ऊपर वाले तकलीफ में भी नहीं आएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो ऊपर वाले नीचे वाले को इस काम से नहीं रोकेंगे, क्योंकि जहाज में एक सुराख हो जाए तो सारा जहाज डूब जाएगा, तो नीचे वालों को अगर ऊपर वाले नहीं रोकेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो नीचे वाले तो डूबेंगे, साथ ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। इसी तरह कि अगर जो लोग बुराई करते हैं, खिलाफे शरा काम करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर वो उन्हें नहीं रोकेंगे तो ऐसा ऐसा वो भी उस बुराई में मुब्तला हो जाएंगे। अगर वो जहन्नम में जाएंगे, ये भी जहन्नम में जाएंगे। बहकी और मुश्कात के अंदर रवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इस्राइल जब बुराइयां करने लगे, रब की नाफरमानियां करने लगे, तो उनके उलामा ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं रुके। फिर उनके उलामा ने उनके साथ बाइकाट करने की बजाय उनके साथ उनकी मजलिसों में बैठने लगे, उनके साथ खाना पीना उसी तरह जारी सारी रखा, यानी बाइकाट नहीं किया। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने उनके दिलों को भी उन जैसा कर दिया, उनके दिलों को भी उन जैसा कर दिया। तो फिर अल्लाह पाक ने उन पर तरह तरह के अजाब भेजे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह, जो इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे और टेक लगा के बयान कर, अचानक उठ के सीधे हो गए, बैठ के, और फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है,
तुम जरूर लोगों को नेकी की दावत दोगे और बुराई से मना करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें अपनी रहमत और हदायत से दूर कर देंगे और तुम्हारे दिलों को एक जैसा कर देंगे और अल्लाह पाक तुम पर अपनी तरफ से अजाब नाज़िल करेंगे। इसी तरह तिरमिज़ी के अंदर मुस्नद अहमद और तफसीर इब्ने कसीर के अंदर रवायत है, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने खुतबा दिया, उसमें अल्लाह ताला की हम्दुसना बयान की और फरमाया तुमसे अगले लोग जो हैं जो इसलिए तबाह बर्बाद हो गए कि वो नाफरमानियां करते थे रब की, लेकिन उनके उलमा और अल्लाह वाले उन्हें नहीं रोकते थे। फिर अल्लाह पाक ने जब उनकी ये आदत पुख्ता होगी तो उनके दिलों को भी उन जैसा कर दिया। तो हज़रत अली फरमाते हैं बस तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों को नेकी की दावत दो, बुराई से मना करो। अल्लाह की कसम, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना ना तुम्हारी रोजी को कम करेगा और ना ही तुम्हारी मौत को करीब करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में कोई शख्स बुराई करे, अगर वो उसको ना रोके, ताकत और गलबा होने के बावजूद, ताकत और कुदरत होने के बावजूद उस बुराई को ना रोकें, जालिम को जुल्म से उसके हाथ को ना रोकें, तो फिर अल्लाह पाक तुम सबको अजाब में मुब्तला कर देगा। फिर तुम दुआएं भी मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इन अहदीस से पता चलता है कि अगर हम बुराई से लोगों को नहीं रोकेंगे तो हम पर अजाब नाज़िल होंगे। अल्लाह हमारे दिलों को नाफरमानों जैसे कर देगा। जिस तरह के दिल नाफरमानों की, उसी तरह उलमा के और अमल करने वालों के दिलों को उसी तरह कर देगा। फिर जब तरह तरह के अजाब आएंगे, बीमारियां आएंगी, जिस तरह ये कोरोना है या तरह तरह की बीमारियां आएंगी, तो उस वक़्त हम दवाएं मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दवाओं को कबूल नहीं करेगा और अल्लाह अपनी रहमत और हदायत से दूर फेंक देगा। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल करना छोड़ दे, हदायत देना छोड़ दे, तो हमारा क्या बनेगा? तो इसमें यह कहा गया है कि नाफरमान तो नाफरमान है। जिन लोगों ने जो फरमा बरदार है उन्हें मना नहीं किया तो अल्लाह पाक उनको भी अज़ाब में मुब्तला करेगा, उनके दिलों के उन जैसा कर देगा, उन पर से भी रहमत और हिदायत को हटा लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी इस्तात के मुताबिक, ताकत के मुताबिक हमें चाहिए कि अपने बहन भाइयों को, छोटों को, बड़ों को, हमसायों को, रिश्तेदारों को खिलाफ शरा काम से रोकते रहना चाहिए, रोकते रहना चाहिए। ये नहीं है 2-3 बार रोका तो हमने हुज्जत पूरी कर दी है। सुनन कुबरा बैकी के अंदर है, एक बंदा अल्लाह का वली था और लेकिन हमसाए इर्द गिर्द बस्ती वाले नाफरमानियां करते थे, वो लोग उनको रोकता था। लेकिन एक वक्त बाद उसने रोकना बंद कर दिया। उसने समझा मैंने हुज्जत पूरी कर ली है, लिहाजा वो खुद ही नमाजें पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता, हराम से बचता। लेकिन उनको बुराई से रोकना, उनको दावत देनी उसने बंद कर दी। तो जब वो अपनी बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गए तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया इस बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्ते आए, देखा एक बंदा बहुत ही नेक है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, वो वहां उस बस्ती में तो तेरा बहुत ही नेक आदमी, हर वक्त तेरा जिक्र करता है, या सजदे में पड़ा हुआ है, तेरी नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हें अपनी ही फिक्र है, उन्हें मेरी फिक्र नहीं, मुझसे मोहब्बत नहीं है, अपनी जात से मोहब्बत है। अगर मेरे साथ मोहब्बत होती, अल्लाह से होती, उसके नबी से मोहब्बत होती, तो जो अल्लाह की कानून को तोड़ने वाले हैं उसको गुस्सा आता और उसके माथे पर बल आता, उन्हें परेशानी आती, तो वो उन्हें मना करता। लेकिन उन्हें अपनी फिक्र है, सबसे पहले उन्हीं पर अजाब नाज़िल करो। तो मेरे भाइयों, अगर हम बुराई की दावत, जो बुराई नेकी की दावत नहीं देंगे, बुराई से मना नहीं करेंगे, तो अल्लाह इसका जो अजाब है, इसके नुकसानात हमें भी पहुंचेंगे। इसलिए हम पर ज़रूरी है कि हम नेकी की दावत दें, बुराई से मना करें
और अजाब से बच जाएं, अल्लाह की रहमत हम पर नाज़िल होती रहे और हदायत हमें नसीब रहे। तो फिर अगर हमने बुराई से लोगों को ना रोका तो हम हदायत से हाथ धो बैठेंगे, रहमत अल्लाह की हम पर आनी रुक जाएगी और तरह तरह अल्लाह ताला के अजाब इस दुनिया में बीमारियों की शक्ल में और मुख्तलिफ शक्लों में हम पर नाजिल होंगे और अल्लाह ऐसा ऐसा हमारे दिलों को भी नाफरमानों जैसे कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को हदायत दे और दीन की दावत देने की, बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।